नमस्कार, मैं सोनम और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है योग मंत्रा बाय डॉक्टर रविंद्र पोरवाल, जिसमें हम करते हैं बातचीत देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य और योगाचार्य डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी से कई सारी चीज़ों पर चर्चा जो बनाती हैं हमारी ज़िंदगी को आसान, देते हैं वो अचूक नुस्खे, ज़िंदगी में काम आने वाली बहुत सारी चीज़ें जिन पे वो चर्चा करते हैं। सर, आपके ही चैनल पे मैं आपका ही स्वागत करती हूँ। सर, सबसे पहले तो जैसे कि आज का ट्रेंड चल गया है योग, जैसा कि आप हैं योगाचार्य, तो आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर योगासन है क्या? योगासन अष्टांग योग का तीसरा सोपान है। योगासन मुख्य रूप से शरीर के आंतरिक अंगों को और मन मस्तिष्क को सशक्त बनाने का एक साधन है। इन अंगों की जो बीमारियां होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनको दूर करके शरीर को आंतरिक रूप से सुदृढ़, आंतरिक रूप से सशक्त बनाने का काम यौगिक आसन करते हैं। ये शरीर के आंतरिक अंगों में एकत्रित विजातीय तत्व, गंदगी, उसको शरीर से बाहर निकाल के शरीर को निरोगी बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाकर विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से बचाव के लिए भी आसन का अभ्यास अद्वितीय लाभकारी है। सर, ये तो आपने बताया कि योगासन आखिर है क्या। अब अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि लोग जिम जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज भी करते हैं, तो क्या इन सब फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद भी आसन करना ज़रूरी है? जो जिम जाते हैं, दौड़ लगाते हैं या और दूसरे तरीके की एक्सरसाइज करते हैं, ये एक्सरसाइज हमारी मसल्स को ताकतवर बनाती है, हमारा स्टेमिना बढ़ाती है, मसल्स की इलास्टिसिटी को बढ़ाती है। लेकिन यौगिक आसन शरीर के अंदर के अंगों को सशक्त बनाते हैं, हमें बीमार होने से बचाते हैं, और अगर हम बीमार हैं तो स्वस्थ होने का मार्ग बताते हैं। लेकिन बस एक ही बात ध्यान में रखने की है कि हम जिस बीमारी से पीड़ित हैं, उस बीमारी के लिए जो उपयुक्त आसन है, उस आसन का अभ्यास करेंगे तो हमें लाभ होगा। आसन का सही ढंग से अभ्यास करेंगे, शास्त्रों में बताए हुए तरीके से आसन का अभ्यास करेंगे तो पूर्ण लाभ होगा। अब डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक चीज़ जो आती है वो ये आती है कि जैसा बताया आपने, आसन करना भी ज़रूरी है, उसको सही तरीके से भी करना ज़रूरी है। तो क्या थोड़ा यदि जिम करें, थोड़ा वेट करें, वेट उठाएं, थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़ा योग करें, ये ठीक रहेगा? मैं इसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं मानता हूँ। आप सब चीज़ आपस में मिक्स कर दें। जैसे खाना खाते हैं, दाल, सब्जी, रायता, रोटियाँ, पापड़, सलाद, सब अलग अलग थाली में सजे होते हैं और हम अलग अलग उनका सेवन करते हैं। यदि ये सोचें कि हमें तो खाना ही खाना है, सबको एक साथ मिला दिया और फिर चम्मच से खा लिया, वो ना स्वादिष्ट होगा, ना स्वास्थ्यवर्धक होगा। जो लोग थोड़ा सा जिम, थोड़ा सा आसन, प्राणायाम सब मिक्स करते हैं, 2 आसन कर लिए, 2 प्राणायाम कर लिए, ये सब चीज़ें स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छी नहीं है। केवल व्यायाम की दृष्टि से इनका लाभ लिया जा सकता है। अभी जैसा आप बता रहे थे योग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, योगासन के बारे में, आजकल के ट्रेंड में यूथ जो है जिम जाना पसंद करता है, वो रनिंग करना और ऐसे बहुत सारे जो एक्सरसाइजेज हैं वो करना पसंद करता है। लेकिन फिर भी अगर फिजिक की बात की जाए तो क्या योग, प्राणायाम, ये सब करके जो आज के टाइम पे बढ़ती हुई तोंद या चर्बी मैं कह दूं, क्या उसको घटाया जा सकता है? आसनों का अभ्यास करके आप बढ़े हुए वजन को तो कम कर ही सकते हैं, और ये वजन केवल कुछ महीनों या कुछ वर्षों के लिए नहीं,
स्थायी रूप से वजन को कम कर सकते हैं। तोंद भी बढ़े हुए वजन का ही एक हिस्सा है। इसको भी पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ यौगिक आसनों से जो अतिरिक्त लाभ मिलना है वो आपकी मन मस्तिष्क को शांत करता है, याददाश्त बढ़ाता है, धैर्य की भावना पैदा करता है, क्रोध को नियंत्रित करता है और शरीर के आंतरिक अंगों पर बहुत अच्छा प्रभाव डाल के अगर कोई अंग बीमार हो रहा है, कोई अंग अस्वस्थ है, तो उसकी भी स्वस्थता का रास्ता योग की अभ्यास से हमें मिल जाता है। जबकि जिम या दूसरी और एक्सरसाइजेज, वेट्स या रनिंग से हम अपनी मसल्स को पावरफुल बना सकते हैं, मस्कुलर इलास्टिसिटी को बढ़ा सकते हैं। कुछ मामलों में हम अपने लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यौगिक आसन इनसे बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। अब जैसा भी आपने जिम के बारे में जो चर्चा की कि लोग जिम जाना पसंद करते हैं, ऐसे ही जिम में एक प्रॉपर डाइट चार्ट दिया जाता है। उसमें कई सारे प्रोटीन पाउडर, कुछ ऐसी चीज़ें भी दी जाती हैं जो आजकल का यूथ पसंद करता है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या उस पाउडर का सेवन जो कि उस समय शरीर के लिए ठीक लगता है, बाद में ये हानिकारक हो सकता है? यदि हाँ, तो किस हद तक? जिम में जाते वक्त एक ऐसा डाइट का चार्ट देते हैं जो डाइट हमारी लो कैलोरी की डाइट होती है और वजन को कम करने में मदद करती है। या जो अंडरवेट हैं तो उन्हें ऐसी डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं जो वेट पुट ऑन करने में मदद करती है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वजन कम करने के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड डाइट ले रहे हैं, क्या इसको जीवन भर ले पाएंगे? बिल्कुल। आप जिस दिन ये डाइट छोड़ेंगे, जिस दिन जिम छोड़ेंगे, तो आपका शरीर फिर पहले जैसा मोटा हो जाएगा। फिर से आपकी जो तोंद निकली है, हिप्स और थाइज पे चर्बी जमने लगेगी। तो आप जो पूरा लाभ लेना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। आपने दूसरी बात पूछी वजन कम करने के लिए या वजन बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के पाउडर्स जिम में मिलते हैं। बिल्कुल। देखिए, इन पाउडरों में मैं विश्वास पूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ कि इनमें पौष्टिकता के नाम पर धोखाधड़ी की संभावना ज़्यादा होती है, घातक केमिकल्स की संभावना ज़्यादा होती है और इनके दुष्प्रभाव शरीर के ऊपर होते हैं। हमें वजन घटाना हो या वजन बढ़ाना हो, हमें प्राकृतिक उपायों का सहारा लेना चाहिए। सामान्य खान पान रख के, सामान्य दिनचर्या रख के हम 3-4 आसन 1-1 मिनट के, 2-2 मिनट के करके, मतलब 8 से 10 मिनट का योगाभ्यास करके अपनी चर्बी को मोम की तरह पिघला देना चाहिए और सामान्य भोजन करना चाहिए। कभी पराठा भी खा लें, कभी मीठा भी खाएं और पूरा भरपेट कर खाना भोजन करें। तभी तो जब आप सामान्य जीवन की तरफ चलेंगे, क्योंकि हम सामान्य जीवन को लेके वजन कम कर रहे थे, तो ये वजन बढ़ने की संभावना नहीं होगी। तो एक अच्छी सेहत के लिए हम क्या खाएं आज की लाइफस्टाइल में? क्योंकि आप भी जानते हैं बच्चे आजकल बाहर का खाना पसंद करते हैं, माएँ परेशान हैं बच्चों को कैसे खिलाएं, वो सारी चीजें। तो आखिर एक जो सेहतमंद डाइट है या सेहतमंद जो खाना है वो क्या हो सकता है एक अच्छी सेहत के लिए? मैं सबसे पहले यूथ को एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो पढ़े लिखे, समझदार हैं, ये जानते हैं कि हरी सब्जियाँ, फल, अंकुरित अनाज, ताजे फलों का रस या ताज़ा सूप, दूध, दही, ये शरीर के लिए पौष्टिक आहार होता है, हितकारी आहार होता है। लेकिन ये सब जानते हुए भी दूसरों के कहने में, मित्र मंडली के चक्कर में बिल्कुल जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जिसकी
शरीर के अंदर विभिन्न आंतरिक अंगों पर बुरा असर होता है। तो मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि जीवन बार बार नहीं मिलेगा, जवानी बार बार नहीं आएगी। एक बार अगर आपने खराब कर लिया, एक बार शरीर को रोग ग्रसित कर लिया, अपनी इम्यूनिटी को कम कर लिया, दूसरों को देखा देखी गलत आहार लिया, तो इसका आपके मन मस्तिष्क पर बुरा असर होगा, आपके शरीर पर बुरा असर होगा, आपकी इम्यूनिटी पर बुरा असर होगा और उसका दुष्प्रभाव आपको उठाना होगा। हमारे इस एपिसोड योग मंत्रा बाय डॉक्टर पोरवाल में आपने जाना योग के बारे में। जिम जाने से कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमें और क्या करना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी ने हमें बताया। आयुर्वेद के द्वारा, योगासन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा भी वो सारी चीजें संभव हैं। ये डॉक्टर पोरवाल जी ने हमें बताया कि किस तरह से हम अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा यदि चेंज करते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे लाइफस्टाइल में जो भी चेंज आते हैं वो हमारे शरीर के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। तो सर, आपके इस कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए ये सब कुछ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे चैनल योग मंत्रा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, यदि आपके मन में कोई सवाल है योग से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं। उस सवाल का जवाब आपको बहुत ही जल्द दिया जाएगा। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य और योगाचार्य डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी के साथ। तब तक आप रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए हमारे चैनल को।